अफगानिस्तान का हमला, दहशतगर्दों का साथ देना और अफगानियों का मुलव्विस होना तशवीशनाक है। ख्वारिज की दरअंदाजी रोकने के लिए सफारती और सियासी सतह पर भरपूर कोशिश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी सलामती और मुल्क की दाखिली सूरत हाल पर इजलास से खिताब। अफगान पनाह गुज़ीरों की वतन वापसी पर तबादला ख्याल। इजलास में फील्ड मार्शल सिदात से मुनीर, वफाकी वज़रा पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला की भी शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क का दिफा मजबूत हाथों में है। खैबर पख्तूनख्वा एक अहम इकाई है। सूबाई हुकूमत के साथ हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हैं। दहाइयों से मुश्किलात में घिरे अफगानिस्तान की हर वक्त मदद की। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग में हज़ारों कीमती जानों और अरबों डॉलर का मुआशी नुकसान उठाया। आवाम सवाल करते हैं कि कब तक अफगान महाजरीन का बोझ उठाएंगे। वज़ीर आज़म की अफगान पनाह गुज़ीरों की वतन वापसी के हवाले से सूबों को मुकम्मल ताउन की दरख्वास्त। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेला अफरीदी की मुल्की दाखिली सूरत हाल में अदम दिलचस्पी। सुहेला अफरीदी इस्लामाबाद में मौजूद होने के बावजूद कौमी सलामती पर अहम इजलास में शरीक न हुए। अपने नुमाइंदे को मुजम्मिल असलम को इजलास में भेज दिया। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद के पी हाउस में काबीना आसाजी के लिए मुलाकातें करते रहे। वज़रा के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ भी किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जियो साइंस एडवांस रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा और बैरून मुमालिक के सफारतकारों ने शिरकत की। वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से जारी इलामी में बताया गया कि तकरीब मुल्क की मादनियात के वसाइल की तहकीक के हवाले से बड़ा इक़दाम है। रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ के क़याम से पाकिस्तान के मादनियात के शोबे की तादाद कार में इजाफा होगा। सेंटर आलमी मायारात के मुताबिक मादनियात की टेस्टिंग को यकीनी बनाएगा। पंजाब काबीना ने TLP पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। समरी वफाक को अरसाल। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, एक मजहबी जमात के एहतजाज का कोई जवाब नहीं। मजहब के नाम पर अपनी सोच मुसल्लत करना कबूल नहीं। किसी को कत्ल गारत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। एहतजाज के नाम पर सड़कें और रास्ते बंद करने देंगे, ना ही मुल्की को बंद और निज़ाम को मफलूज करने की इजाज़त दी जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, जलाओ घिराव और सोशल मीडिया पर उकसाने पर पीका एक्ट नाफिज होगा। किसी मजहबी जमात, मसाजिद या मदारिस के खिलाफ कोई फैसला नहीं किया गया। अज़मा बुखारी ने इंकशाफ किया कि उन्हें TLP ने संगीन नताइज की धमकियां दी। हज़ारों की तादाद में मेरे बच्चों को मुझे रेप से लेकर कत्ल करने तक की धमकियां, गंदी नंगी गालियां और नॉन स्टॉप टेलीफोन कॉल्स। एक वक्त में ये होता था कि व्हाट्सएप पे भी कॉल आ रही होती थी, दूसरे नंबर पे भी कॉल आ रही होती थी। ताजिर बरादरी ने हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी। बड़ी मार्केटों में कारोबार मामूल के मुताबिक जारी रहा। मजहबी जमातों और सिविल सोसाइटी हड़ताल की मुखालिफ। जईद उलमा और अहम शख्सियात का कहना है, रोड ब्लॉक करना, जलाओ घिराव से मुसाफिरों और मरीजों के लिए मुश्किलात पैदा करना नाकाबिल कबूल है। इख्तिलाफ राय का इजहार आईनी दायरे में होना चाहिए, हड़तालों के जरिए नहीं। इंतशार की बजाय इस्तेहकाम वक्त की अहम ज़रूरत है। पूरी कौम मुत्तहिद है और शरपसंदों के खिलाफ डट कर खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से JUP के सेक्रेटरी जनरल अल्लामा शाह अवैस नूरानी की मुलाकात। मजहबी हमांगी, रवादारी और कौमी इत्तेहाद पर तफसीली तबादला ख्याल। मुलाकात में बेगुनाहों की रिहाई, किसी मदरसे को बंद न करने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमा शरपसंदों से आईनी हाथों से निमटने पर मुत्तफिक। मोहसिन नकवी ने कहा, रियासत के खिलाफ हथियार उठाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अल्लामा शाह अवैस नूरानी बोले कि मुल्क में भाईचारे के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेला अफरीदी का बानी PTI से मुलाकात के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा। कोशिश के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं कराई गई। सूबे का मुंतखब वज़ीर आला और 4.5 करोड़ अवाम का नुमाइंदा हूँ। बानी से हिदायत लेना आईनी और अखलाकी फरीज़ा है। बानी से मुलाकात के लिए डियाला जेल हुकाम को हिदायत की जाए।
दहशतगर्दी से खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। सूबे में अमन के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ज़रूरी हैं। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम फुंडी का कहना है कि दहशतगर्द मुज़ाकरात करना नहीं चाहते, ऑपरेशन के मामले पर इतफाक होना चाहिए। जो मुल्क के आइन और रियासत को नहीं मानते, हम उनसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। पाकिस्तान में तरक्की के लिए अमन चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में अफगान महाजरीन के मजीद 28 कैंप खत्म। वजारत दाखिला की हिदायत पर पेशावर में 8, नौशहरा में 3 कैंप बंद कर दिए गए। हंगू में 5, कोहाट में 4, मर्दान में 2 अफगान महाजरीन कैंप्स को खत्म किया गया। सवाबी में 2, बुनेर में 1 और दीर में 3 महाजरीन कैंप्स बंद कर दिए गए। कराची में तेसर टाउन के करीब अफगान बस्ती में आर्जी मकानात मिसमार करने का ऑपरेशन रोक दिया गया। 2 रोज़ के दौरान 500 से ज़ायद घरों को गिराया गया। 22 एकड़ अराजी क्लियर करा ली गई। सोने की कीमत आसमान को छूने लगी। फी तोला कीमत में 14,100 रुपये का बड़ा इजाफा। नई कीमत 4,56,900 रुपये जा पहुंची। 10 ग्राम सोना 12,000 रुपये इजाफे से 3,91,718 रुपये हो गई। आलमी बाजार में सोने का भाव $141 फी ऑन्स बढ़ गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत। इख्तराआत के जरिए पायदार और जामे तरक्की पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़जाना ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जारी इस्लाहात का जिक्र किया। वज़ीर ख़जाना जापान बैंक बराए बैनुल-अक़वामी ताउन के गवर्नर से भी मिले। गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद और तहफ़्फ़ुज़ को इंतहाई अहमियत के हुकूमती अज़म का यादा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से नए वज़रा की मुलाकात। पार्टी और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल। राना मोहम्मद इकबाल खान मंशाअल्लाह भट्ट का पार्टी की क़यादत से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आला पंजाब ने राना इकबाल खान मंशाअल्लाह भट्ट की काबीना में शमूलियत को खुशाइंद करार दे दिया। मरीम नवाज के सूबाई वज़ीर मेहनत को मुकर्ररा करदा उजरत की अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, शहरियों के जान और माल की हिफाजत हमारी पहली तरजीह है। हुकूमत ने सैलाब ज़दा इलाकों में ज़राई और कमर्शियल सार्फिन के अगस्त के बिजली बिल दिसंबर तक मौखर कर दिए। पावर डिवीजन के ज़राए के मुताबिक जनवरी से जून तक सार्फिन किस्तों में अगस्त का बिल अदा करेंगे। घरेलू कमर्शियल सार्फिन को अगस्त के बिल्स में 17 अरब रुपए का रिलीफ। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कलीमा खान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। 26 नवंबर को एहतजाज केस में अदम हाजिरी पर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। अलीमा खान के न आने पर गवाहान के बयानात रिकॉर्ड न हो सके। जज ने रिमार्क्स दिए। मुसलसल गैर हाजिरी अदालती कार्रवाई में रुकावट डालने के मुतरादिफ है। क्यों न अलीमा खान की जमानत मनसूख कर दी जाए। केस की समाअत 19 अक्टूबर तक मुलतवी। अमरीकी सदर ट्रंप अब्राहम मुआहदे में तोसी के लिए पुरुमीद। कहते हैं कि सऊदी अरब भी जल्द मुआहदे में शामिल होगा, जिससे इसराइल और बाज़ अरब रियासतों में ताल्लुकात मामूल पर आ जाएंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन 2020 में मुआहदे पर दस्तखत कर चुके हैं। मराकश और सूडान भी अब मुआहदे का हिस्सा हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि चीन पर 100% टैरिफ पायदार नहीं है। एक मुनसिफाना मुआहदा करना होगा। चीन के साथ मामला ठीक करने जा रहे हैं।